जो चीज़ इसके अपोजिट है, जो इसके मुखालिफ है, ज़ना को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दो। क्या कहा? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में उसका रवाज है। हम आज मुसलमान हो चुके हैं, फिर भी हमारे यहाँ क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अलहम वो मौत, तेवर तुम्हारे लिए मौत है, पर्दा करना है उससे। इसके बावजूद आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसी बेहयाई पाई जाती है कि शादी को आगे करके आज भी पूरी की पूरी तरीके से खुल्ला इस्लामी शरीयत की मुखालफत की जाती है। समझने की ज़रूरत इस बात की थी कि शरीयत ने इन सब चीज़ों को क्यों करार दिया और क्यों कहा ये सोसाइटी का निज़ाम बेहतर हो। जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने अपने जब कॉलेज का निज़ाम बना रखा है, हमने अपने स्कूलों का जो निज़ाम बना रखा है, किस कदर ज़िना को हमने आम कर रखा है अपनी सोसाइटी के अंदर, किस कदर उसके लिए दरवाजे खुला छोड़ रखा है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा आसान है उसको कितना मुश्किल बना दिया है। उसके दिन रखना है, तारीख मुतय्यन करनी है, ये करना है, वो करना है, इस चीज़ से मिलाना है, उस चीज़ से मिलाना है, वलीमे का इंतज़ाम करना है, महर का इंतज़ाम करना है। पता नहीं कितनी कितनी फितनों में, शैतानी चालों में हमने गिरफ्तार कर दिया है इस चीज़ को। इसी चीज़ को आसान करने की ज़रूरत थी। मैं खुशनसीब हूँ और बड़े बरमला इसका इज़हार करता हूँ कि मैंने ऐसे भतीजे को अपने पाया। मेरे भतीजे का आज निकाह है कि इस्लाहिया कमेटी ने ऐलान किया था 7 लोग शरीक होंगे। आप यकीन जाने, मेरा भतीजा चाह रहा था कि 2 लोग निकाह में शरीक हों, सिर्फ 2 लोग चाह रहा था कि लड़का जाए। आप यकीन जाने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी तो इस्लाहिया की संशोधन के लिए लिखा जाता है, पहले भी किया गया था कि भाई नौशा जाए, लेकर के आ जाए। इस तरह से 3 फंक्शन से भी बचा जाए कि एक मरतबा लड़की वाले, एक मरतबा क्या करते हैं, लड़की वाले लड़कों के घर जाते हैं, फिर लड़के वाले आते हैं लड़की के घर, फिर दावत वलीमा होता है। खैरुन निकाह ऐसा रहू, बेहतरीन निकाह वो है जिसको आसान बनाया जाए। इस आसान का रास्ता ये है कि कम से कम तादाद में लड़का वाला जाए और निकाह करके ले। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। और यकीन जानिए, इसमें मेरी या किसी की कोई इसमें मदद नहीं। यकीन जानिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मेरे भतीजे के खारिज ये नहीं, कम से कम, बल्कि 1 हो 2 हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। यहाँ तक कि बहुत आज सुबह हम लोगों को आने में तो हो रही थी। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बढ़ करके नौजवानों भी आगे बढ़ करके एक हम ख़ानदानी रवाज से जुड़े हुए हैं कि नाई हमारी उसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी हमारे एक तरह से कह सकते हैं परंपरा से जुड़ा हुआ है, एक रवायत से जुड़ा हुआ है। उसके बगैर हम कैसे जाएंगे, कौन सामान ले सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे ने बाकायदा नहीं, नाई भी नहीं जाए, ताकि जो है ये भी परंपरा किसी तरह से अगर मुमकिन हो सके तो तोड़ा जा सके। ये मुझे इस बात पर फख्र है कि काश ऐसे लोग आएँ और इन चीज़ों को तोड़ें। मैं इस पे पहले भी इन चीज़ों का ऐलान कर चुका। एक चीज़ का मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूँ, और वो ऐलान ये है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुकूक़ वालिदैन, हुकूक़ वालिदैन अता करने का, हुकूक़ वालिदैन की नाफरमानी करने से मना फरमाया, मना किया। जब लोग मुसलमान हो जाया करते थे तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसा है कि वालिदैन के जो हुकूक़ हैं वो हर हाल में अदा किए जाएंगे, चाहे तुम्हारे वालिदैन क्या हों, काफिर ही हों। इसके बावजूद लेकिन यकीन जानिए, अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर वो नाफरमानी के कामों में चाहे कि तुम उनकी अताअत करो तो इनकार कर दो। ये हौसले की बात है, जुर्रत की बात है और हौसला मंदी की बात है। और उन नौजवानों के लिए दावत फिक्र है कि अगर उनके वालिदैन भी चाहें कि गलत तरीके से उसकी शादी करेंगे तो नौजवानों को पढ़ के ऐलान करना चाहिए और इनकार करना चाहिए। ये उनकी मर्दानगी का भी तकाजा है, ये उनकी गयूरियत का भी तकाजा है, ये उनके इस्लाम का भी तकाजा है, जो बढ़ कर के खुद इस्लाम को आगे बढ़ कर के ये कब पैदा होगा जब दीन अंदर जागरूक होगा। हमारे भतीजे ने दाढ़ी रखी, उस वक्त में लोगों ने कहा कि भाई इस उम्र में दाढ़ी रखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
नसीबी की बात है, आप यकीन जानिए व्हाट्सएप का एक मुझे बयान याद आ रहा है कि जब लड़का दीनदार होता है तो और उसके वालिदैन बूढ़े हो चुके होते हैं तो बच्चा इस बात का ख्याल करता है कि मेरे वालिदैन को तकलीफ नहीं हो। और जब बच्चा डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, प्रोफेसर होता है, उसके वालिदैन को ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे बच्चे की बेइज्जती न हो जाए। इसलिए भैया आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए और दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर ले जाइए, लेकिन अगर दीनदार नहीं बनाइएगा तो आप अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए दीनदार होगा तभी उसको एहसास होगा आप अपनी हुकूक का, अपने वालिदैन के हुकूक का, अपने बीवी बच्चों के हुकूक का सबका ख्याल वो जब ही कर पाएगा। तो खुश नसीब ऐसे लोग अब आगे आ रहे हैं जो अपने वालिदैन से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हकीकत ये है इसके मुताबिक। और जाहिर सी बात है वालिदैन को भी इस बात की खुशी है कि जब ये शख्स आज इतना ज़्यादा क्लियर है, दाढ़ी रखने के मामले में चाहता है कि दाढ़ी रखे, चाहता है कि दीन पर अमल करे, माँ बाप की भी हुकूक को अदा ऐसे ही लोग करते हैं, बीवी बच्चों की भी हुकूक भी ही लोग अदा करने वाले लोग हैं। आप से आखिरी बात कह करके ये बात ख़त्म कर रहा हूँ। आपको तकलीफ हो या खुशी हो, हमसे तकलीफ हो सकती है, सदर साहब से तकलीफ हो सकती है, लेकिन दीन से तो तकलीफ नहीं है। दरअसल इस्लाह का काम ये किसी उहदे का काम, किसी मनसब का काम, किसी जिम्मेदारी का काम नहीं है। बुनियादी तौर पर ये दीन का काम है और ये इबादत का काम है। इसलिए उसूली तौर पर इबादत पर इसको बरतने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये नहीं है कि फना से हमारी बन नहीं बन रही है हम करेंगे और फना से बन रही है नहीं करेंगे। ज़रूरत इसी बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे, हमें मुत्तहिद बनाए और हम सबको एक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ एक आखिरी बात में अपनी बात कहकर के बात करूँ और आखिरी बात ये है कि आपका इस्लाह का प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत ही अहम चीज़ है। और वो अहम चीज़ ये है कि इन इलाकों में आप ज़रा सा महसूस कीजिए, इन इलाकों में डिफरेंट मसलक वैरायटी देवबंदी और अहले हदीस। आप यकीन जानिए अगर कोई तहरीक इन तीनों को एक धागे में पिरोने का काम कर रही है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और ये अगर आपने इसको तक़वियत देने की कोशिश की, अगर इसे कामयाब बनाने की कोशिश की, अंजाम ये होगा आइंदा की ज़िंदगी सुनगी। एक बड़ी प्यारी बात और अहम बात की तरफ मौलाना इशारा करते गए हैं। जब भी हम गैर फितरी काम करेंगे उसका अंजाम ये होगा कि दीन को फितरत नुकसान पहुंचेगा। और जब भी हम फितरी काम करेंगे उसका नतीजा ये होगा कि आपको आसानी अल इस्लाम व दीनुल फितरा, इस्लाम क्या चीज़ है? नेचर के मुताबिक दीन है। हमने हज कर लें, हम नमाज पढ़ लें, हम रोज़े रख लें, हम मुस्तकिल पूरी ज़िंदगियाँ इत्तिकाफ़ में गुजार दें, लेकिन अगर अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे तो माफ़ी नहीं है। इसलिए कि हुकूकुल इबाद है, ये वरासत से मुतअल्लिक़ चीज़ है, इसलिए कि उसका हक़ है, फरीज़ा है। आप यकीन जानिए जहेज पर पाबंदी न सिर्फ इस रास्ते को हमवार करेगी बल्कि हकीकत ये है इस बुराई को रोकने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि लोग वरासत चीज़ें शुरू करेंगे ताकि आसानी से आसान। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।